Hello student, welcome back in our YouTube channel. I am Baljeet Sharma, your English teacher, and today we are going to discuss chapter number 8 of class 6 science, and the name of the chapter is shortening material into groups. ग्रुप्स के अंदर जो है मटेरियल को कैसे शॉर्ट किया जाता है, कैसे उसको अलग अलग तरीक़ों से बांटा जाता है। तो ये है हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, जो हमारे आसपास के मटेरियल हैं। और द की कॉन्सेप्ट, द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर ग्रुपिंग्स ऑफ थिंग्स। चीज़ों को कैसे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं और उन मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। This world is made of millions of things which we see around us. All these things looks different from each other and hence they have different properties. We often notice that these things are made up of, in fact they are all made up of some material. ये जो संसार है गाइज, ये मिलियन ऑफ थिंग्स के अंदर बना, थिंग्स का बना हुआ है जो कि हम अपने आसपास देख सकते हैं। All these things look different. हर एक चीज़ जो है दूसरों से अलग दिखती है। Hence they have different properties, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। We often notice that, हम प्राय ये ध्यान देते हैं, these things are made up of, in fact these are all made up of some material। ये क्या है, चीज़ों से, ये जो चीज़ें हैं वो वास्तव में कुछ न कुछ, किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड अस आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर, यूटिलिटी ऑफ मटेरियल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, उनका साइज़ डिफरेंट होता है, उनकी शेप डिफरेंट होती है, उनका कलर डिफरेंट होता है, और उनकी यूटिलिटी, जो उनकी उपयोगिता होती है मटेरियल्स की, वो भी अलग अलग होती है। वी कैन ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया। हम उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग और उनकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या है, उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। फॉर एग्जाम्पल के रूप पर आप कह सकते हैं कि उनको हमने जो एक जैसी शेप की चीज़ों को हमने अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे ओ राउंड ऑब्जेक्ट इज इन वन ग्रुप, स्क्वायर इज इन अनदर एंड रेक्टेंगुलर इन डिफरेंट वन। बेसिक ऑफ ग्रुपिंग्स। ग्रुपिंग का जो बेस क्या होता है गाइज, ग्रुपिंग इज द प्रोसेस ऑफ systematically divide material into group in such a way that the material of each group have common property. Grouping is also called classification. तो क्लासिफिकेशन के बारे में आगे आप फर्दर स्टडी में भी आप और ज़्यादा पढ़ेंगे, तो अच्छे से इसको, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए कि ग्रुपिंग जो है, समूह जो है, वो ऐसी प्रक्रिया है सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है मटेरियल को ग्रुप के अंदर इन सच अ वे दैट द मटेरियल ऑफ ईच ग्रुप हैव कॉमन प्रॉपर्टी। इस तरीके से कि जो भी उस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर होता है, उसका अंदर कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक जैसी होती है। और इस ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं भाई, क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, वर्गीकरण भी कहा जाता है। इन साइंटिफिक टर्म्स, प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी बाय विच इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मैनी अदर्स। साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम वैज्ञानिक भाषा को लें, तो वैज्ञानिक अगर हम तरीका लें, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की, किसी भी पदार्थ के शारीरिक जो फिजिकली स्ट्रक्चर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। जिसमें क्या होता है, विच इट कैन बी डिस्टिंग्विश, जो इसको अलग कर सकती है फ्रॉम मैनी अदर्स, दूसरों से कई तरीक़ों से जो है वो अलग कर सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी में भी कलर, जो प्रॉपर्टी में क्या होता है, बॉडी की जो प्रॉपर्टी है उसमें शायद उसका कलर हो सकता है, उसकी साइज़ हो सकती है, शेप हो सकती है, स्मेल हो सकती है, हार्डनेस हो सकती है, एट्सेट्रा। दस अ प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करते समय हमें क्या करना चाहिए, हम जो है उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग्स और क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग इज़ यूजफुली फॉर अस इन मैनी वेज। हमारे लिए जो है बहुत से वेज में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि
उपयोगी होता है। सम ऑफ इट्स एडवांटेज आर एज फॉलो, इनके कुछ जो फ़ायदे ये हैं। पहला फ़ायदा क्या है भाई, ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन हेल्प टू लोकेट द ऑब्जेक्ट इजीली, किसी भी ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को पहचानने के लिए उसका ग्रुप और उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है बहुत ही उपयोगी रहता है। उसे आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए उसके ग्रुप और क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी क्लासीफाई द क्लॉथ इन आवर कपबोर्ड लाइक यूनिफॉर्म इन वन सेल्फ। हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं हमारे कपड़ों का हमारी अलमीरा के अंदर। जैसे यूनिफॉर्म को एक सेल्फ में रख देते हैं, हैंकी और सॉक्स को सेपरेट कर देते हैं, दूसरे में रख देते हैं, और शर्ट्स और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको अलग में। व्हेन वी हैव टू फाइंड हैंकी वी कैन ईजिली फाइंड देम इन द सेल्फ ऑफ हैंकी। अगर हमें रुमाल की आवश्यकता होती है तो हम सिर्फ रुमाल वाले बॉक्स को ही देखेंगे, ना कि पूरे अलमीरा को देखेंगे, पूरी कपबोर्ड को देखेंगे। ओके, सेकंड है ग्रुपिंग ऑल्सो हेल्प इन स्टडिंग द पैटर्न ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो डिफरेंट मटेरियल का जो पैटर्न होता है उसके अध्ययन में भी ग्रुपिंग हेल्प करता है। वी नो दैट इन ग्रुपिंग वी पुट ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन वन ग्रुप। हम जानते हैं कि ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं, उनको एक ग्रुप में रखते हैं। इफ़ वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप वी विल कम टू नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर हम एक उसमें से एक ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस ग्रुप के अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट। इससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटीज़, समानताएं और विसमानताओं के बारे में पता चलता है। मटेरियल, डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अलग अलग जो मैटर होते हैं, अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग मैटर बने होते हैं। ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आर कॉमनली कॉल्ड मटेरियल। इन्हीं ये जो डिफरेंट काइंड के मैटर हैं इनको क्या कहा जाता है, आम तौर पर इनको कॉमन तरीके से क्या कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल और सब्सटेंस। जो भी चीज़ें हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल और सब्सटेंस से मिलकर बनती हैं। सम कॉमनली यूज मटेरियल आर वुड, आयरन, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट एक्सेट्रा। कुछ कॉमनली यूज जो मटेरियल हैं वो है वुड है, लकड़ी है, आयरन है, स्टील है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर है, सीमेंट एक्सेट्रा है। अ मटेरियल कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वे टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल का इस्तेमाल जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बनाने में डिफरेंट तरीक़ों से उसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉय, पेन, बकेट, ट्यूब्स एक्सेट्रा आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब आप देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, टॉय है, पेन है, बकेट है, ट्यूब्स है, ये बनते किससे हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सिमिलरली आयरन इज़ यूज फॉर मेकिंग व्हीकल्स, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा। ऐसे ही लोहे का इस्तेमाल हम व्हीकल बनाने में भी करते हैं, मशीन बनाने में भी करते हैं, और टूल्स बनाने में भी करते हैं, यंत्र बनाने में भी करते हैं, औजार बनाने में भी करते हैं। इन द सेम वे एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाई यूजिंग वन ऑफ In same way, one object can be made by using one or more material. For example, furniture is made of plastic, wood or metal. और इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है उसका अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करके, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जैसे आपने फर्नीचर देखा होगा, प्लास्टिक का भी फर्नीचर आता है, वुड का भी आता है और मेटल का भी आता है। टाइप ऑफ मटेरियल, कौन कौन से टाइप होते हैं भी मटेरियल के, एक तो होते हैं मैन मेड मटेरियल और दूसरे होते हैं नेचुरल मटेरियल। मैन मेड मटेरियल में क्या आता है भी, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड डू नॉट अकर नेचुरली। ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ये सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक है, नायलॉन है, ग्लास है, सैरमिक है, स्टील एक्सेट्रा है। नेचुरल मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स अक्कर इन नेचर। ये जो हैं कहाँ बनते हैं भी, नेचर के अंदर ही बनते हैं, प्राकृतिक द्वारा ही बनाए जाते हैं। एग्जांपल है कॉटन है, सिल्क है, जूट है, गम है, रेजिन है, वूल है, ऑयल है एक्सेट्रा। रेजिन और गम जो होते हैं वो एक चिपचिपा गमी टाइप मटेरियल होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ऑल मटेरियल हैव सर्टेन प्रॉपर्टी। जो भी मटेरियल हैं उनकी निश्चित प्रॉपर्टी होती हैं। दीज we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used.
वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। हम जो है किसी भी मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करते हैं। एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और जो जिस उद्देश्य से उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड आर एज फॉलो। आइए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं जिनके आधार पर मटेरियल का क्लासिफाइड किया जाता है, वो निम्न है। सबसे पहले है लस्टर। लस्टर अपीयरेंस। लस्टर में क्या आता है भी, वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट वन थिंग्स फ्रॉम द अदर बाई सिंपली लुकिंग एट इट। अगर हम सीधा देख लें, नॉर्मली देखने से ही हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अ गोल्ड रिंग लुक डिफरेंट फ्रॉम अ सिल्वर रिंग। गोल्ड रिंग जो है वो आपको सिल्वर रिंग से अलग दिखेगी। अ क्रैमिक प्लेट लुक डिफरेंट फ्रॉम अ स्टील प्लेट। और जो एक क्रैमिक जो प्लेट होती है वो स्टील की प्लेट के अलग दिखेगी। हाउ एवर सम सब्सटेंस हैव सम कॉमन फीचर इन देम बाय विच दे अपीयर द सेम। फिर भी कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक जैसे फीचर होते हैं, एक जैसी बनावट होती है, जिस वजह से वो एक जैसे नज़र आते हैं। द मटेरियल विच हैव अ स्पेशल शाइन ऑन देम आर said to be lustrous and those which lack luster are dull। कई जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर स्पेशल शाइन होती है। आपने पिछले साल सुना होगा कि ज़्यादा बारिश हो गई थी जिसकी वजह से जो है लस्टर जो है वो लूज़ हो गया था गेहूं का, जिसकी वजह से रेट जो है कम मिला। तो लस्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर शाइन होती है, वो मटेरियल क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। और जिनके अंदर लस्टर्स कम होता है, जिनकी शाइन कम होती है, वो डल होते हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक स्थिति क्या होती है अभी, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। स्थिति के आधार पर जो है मटेरियल को क्लासिफाइड किया जाता है। वी नो दैट ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैटर। हमें पता है कि सारे जो पदार्थ हैं वो मैटर से बनते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन दी 3 स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो मैटर हैं वो मुख्य रूप से 3 स्थितियों में पाए जाते हैं, सॉलिड में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था के अंदर। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या क्या डिफरेंस होता है। दे हैव डिफाइंड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है और जो इनका वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। यानी आयतन और इसकी आकृति सेम होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। लिक्विड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इनका भार तो एक जैसा होता है, निश्चित होता है, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम गिलास के अंदर पानी डालें तो वो गिलास की शेप लेता है, और उसी पानी को अगर हम किसी दूसरे बर्तन में, कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर। जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर उनके रखा जाता है, डाला जाता है, वो उसी की शेप ले जाते हैं। नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना ही तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड। इन्हें दबाया नहीं जा सकता। दे कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट। इन्हें कुछ एक्सटेंट तक, कुछ दर तक क्या है, कंप्रेस किया जा सकता है। दे आर हाईली कंप्रेसेबल। वो क्या होते हैं भाई, कंप्रेसेबल होते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इनके जो पार्टिकल कण होते हैं जो वो एक साथ जुड़े होते हैं। और पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। सॉलिड की जितने जो है इनके पार्टिकल्स, जो कण हैं, वो बंधे नहीं होते, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं भाई लूज होते हैं। रफनेस, ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, रफनेस, रफ के अकॉर्डिंग खुरदरी। मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ। जो मटेरियल होते हैं वो रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं, चिकने भी हो सकते हैं और रफ खुरदरे भी हो सकते हैं। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ मटेरियल कैन बी फेल्ट बाय टचिंग इट। और रफनेस और स्मूथनेस जो है वो किसी भी मटेरियल को टच करके पता लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल सैंड पेपर। फॉर एग्जाम्पल के लिए सैंड पेपर ले लीजिए आप। वुड एटसेट्रा आर रफ। जो सैंड पेपर और वुड है ये क्या है भाई, रफ में आते हैं। और वाइल जो सरफेस ऑफ अ मिरर है वो स्मूथ होता है। हार्डनेस, कितना सख्त होता है भी वो। व्हेन वी ट्राई टू कंप्रेस अ रबर बॉल इट इज़ ईजिली कंप्रेस। जब हम किसी भी रबर बॉल को दबाने का प्रयास करें तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है, चिपक जाती है। बट अ क्रिकेट बॉल इज़ कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। पर जो क्रिकेट बॉल होती है वो इसके तुलना में कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। द मटेरियल दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट
ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस आसानी से किया जा सकता है वो सॉफ्ट कहलाते हैं, और जिनको कंप्रेस आसानी से नहीं किया जा सकता उनको हार्ड बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द सॉफ्टनेस और द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल। जो कंप्रेसिबिलिटी है जो वो किसी भी वस्तु की हार्डनेस और सॉफ्टनेस का माप है। द हाइयर इज़ द कंप्रेसिबिलिटी द ईजियर इट इज़ टू कंप्रेस द मटेरियल। जितना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना ही आसानी से वो मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा। टू कंपेयर द हार्डनेस ऑफ द टू हार्ड सब्सटेंस सच एज वुड और स्टोन वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर। जो कंपेयर करते हैं उनकी हार्डनेस का, तो हम क्या करते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं भी, दोनों मटेरियल को आपस में रब करो। जैसे कि आप लकड़ी और स्टोन की हार्डनेस का पता लगाना चाहते हो तो आप क्या करो, लकड़ी और पत्थर को दोनों को एक साथ लेकर के दोनों को रब करो। वी रब देम अगेंस्ट ईच अदर द वन दैट गेट स्क्रैच्ड इज सॉफ्टर देन द अदर वन। ऐसा पदार्थ जो जिसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं दूसरे की कंपेरेटिव वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है कंपेरेटिवली दूसरा। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता क्या होती है भाई। Solubility is the water is the property of an object to dissolve in water। पानी के अंदर जो घुलने की जो क्षमता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भी, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कॉमन साल्ट एंड शुगर डिजोल्व्स इन वाटर एंड कॉल्ड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। जो साधारण नमक है और जो चीनी है वो पानी के अंदर घुल जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर नहीं घुलते उनको वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। पानी के अंदर अघुलनशील पदार्थ बोलते हैं, जैसे सैंड है, चॉक पाउडर है, एक्सेट्रा। विनेगर, अल्कोहल, लेमन जूस आर सम लिक्विड दैट डिसोल्व्स इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल लिक्विड। और विनेगर है, आपका सिरका है, अल्कोहल है और जो लेमन जूस है वो लिक्विड, ऐसे लिक्विड हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है भाई, इनको विनेगर, अल्कोहल एंड लेमन जूस आर सम लिक्विड दैट डिसोल्व्स इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल्स लिक्विड। और जो मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं भी, ऐसे लिक्विड होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लिक्विड लाइक कैरोसिन है, कोकोनट ऑयल है, पेट्रोल है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड आर सेड टू बी इमिसिबल लिक्विड। और ऐसे लिक्विड जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कैरोसिन है, कोकोनट ऑयल है, जितने भी ऑयल हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। सम गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर whereas some gases such as nitrogen do not। कुछ गैसेज जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं और जो हाइड्रोजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जैसी कुछ गैसेज हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलती। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्स इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वाटर। जो ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर घुलनशील होती है, वो उन पौधों और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं। इक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के अंदर घुली होती है उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन वाटर। और फिश जो है वो ऑक्सीजन, जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, उसको इस्तेमाल सांस लेने के दौरान करती हैं। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। वी नो दैट सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ जार, ऑन द अदर हैंड ऑयल स्टैंड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि जो मिट्टी है, वो रेत जो है वो जार के तल पे बैठ जाती है, जबकि दूसरी बात करें हम ऑयल की तो वो पानी के इधर जो सरफेस है उसके ऊपर ठहर जाता है। इन साइंस वी से दैट सैंड सिंक इन वाटर एंड ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो हम ये कह सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा में हम कहें तो पानी जो है, पानी के अंदर रेत डूब जाती है और तेल जो है वो तैरता है। दिस इज़ बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर एंड सैंड इज़ हैवियर देन वाटर। इसका अभिप्राय ये है क्योंकि जो वाटर है वो तेल से भारी होता है, यानी तेल जो है वो पानी से हल्का होता है, और जो सैंड होती है वो वाटर से हैवी होती है। सो वी कैन से दैट इफ
एन ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर देन वाटर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर से हैवियर होगा दैट विल सिंक इन वाटर, इसलिए वो पानी में डूब जाएगा। वेयर इज एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइटर देन द वाटर इट इज़ फ्लोट ऑन द वाटर, और दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी से हल्का होगा वो इसके ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स जिसके आर पार देखा जा सकता है, लाइट जिसके आसपास अक्रॉस पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स द फीचर ऑफ अ मटेरियल टू लेट लाइट पास थ्रू। ट्रांसपेरेंसी जो है किसी भी मटेरियल का ऐसा फीचर है जिसका अर्थ है कि उसके अंदर से लाइट जो है पास हो जाती है। इन केस अ मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट वी कैन सी थ्रू इट, अगर कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, क्लीन वाटर है, आर ट्रांसपेरेंट। But if a material which does not allow water light to pass through, we cannot see it. दूसरी तरफ जो मटेरियल जो हैं जिनके आर पार जो जिसके अंदर लाइट क्रॉस नहीं कर पाती वो उसके अंदर हम देख भी नहीं सकते। सच अ मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू, इस प्रकार के मटेरियल को क्या बोलते हैं भाई? ओपेक्यू बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स है, बुक है, कंक्रीट है, मटेरियल एटसेट्रा आर ओपेक्यू। अ मटेरियल विच अलो लाइट थ्रू इट पार्शली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और ऐसे मटेरियल जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में लाइट पास होती है वो क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं, अपारभासी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर है, फॉरेस्टेड ग्लास है, टिश्यू पेपर है, फॉग है, स्मोक है एटसेट्रा। As for the air and water, both of them allow light to pass through them, so they are transparent. जैसा कि पानी और हवा है, दोनों के अंदर से हवा गुजर सकती है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। Air is present everywhere and we can see everything around us. हर जगह हवा होती है, फिर भी हम क्या है इसके आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है। If we make a black dot on the white paper and the paper place a wall of water over it, we can see the dot through this water. अगर हम एक पेपर के ऊपर ब्लैक डॉट बना दें तो और उसके ऊपर एक जो है पानी से भरी हुई कटोरी रख दें तो हम उस डॉट को उस पानी के माध्यम से देख सकते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। मटेरियल दैट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म, इसको चुंबकीय तत्व जो है कहा जाता है। आयरन, निकल, कोबाल्ट आर मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। द मटेरियल which are not attract towards a magnet are called non magnetic substance। और ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मटेरियल को क्या है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के ग्रुप में भी क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। कंडक्शन ऑफ हीट, इफ someone touch the hot cooler in the cooker in the kitchen it feel very hot। अगर कोई भी है किचन के अंदर गर्म कुकर को अगर टच करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है। बट इट्स हैंडल इज़ नॉट हॉट, पर इसका हैंडल गर्म नहीं होता बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, क्योंकि ये वुड और प्लास्टिक का बना होता है। वाई आर द हैंडल ऑफ यूटेंसिल मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक? क्यों बने होते हैं भी ये जो हैंडल हैं प्लास्टिक और वुड के? दिस इज़ बिकॉज मेटल्स अलो कंडक्शन ऑफ हीट वेयर एज मटेरियल लाइक प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट। ये इस वजह से होता है कि जो मेटल होते हैं वो हीट के कंडक्शन होते हैं, यानी उसके अंदर जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। वेयर एज मटेरियल जैसे प्लास्टिक है, वुड है, वो ऐसा नहीं करते, वो उनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती, वो ऊष्मा के रोधी होते हैं, वो ऊष्मा के चालक होते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द हैंडल विद बेयर हैंड इफ़ दे आर मेड ऑफ मेटल। क्यों भाई बने होते हैं वो प्लास्टिक और वुड के? क्योंकि अगर वो मेटल के बने होते हैं तो उनको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मटेरियल दैट अलो हीट टू फ्लो थ्रू देम्स आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जिससे हीट जो है ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है उनको कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, ऊष्मा के सुचालक बोलते हैं। वेयर एज
that do not allow heat to flow through them are called insulator of heat। और जबकि दूसरे जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में अनुमति नहीं देते वो इंसुलेटर ऑफ हीट कहलाते हैं, वो कुचालक कहलाते हैं ऊष्मा के। तो आप इसे एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। जनरली ऑल मेटल आर कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज नॉन मेटल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, वुड एट्सेट्रा आर इंसुलेटर ऑफ हीट। आमतौर पर जो मेटल होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं प्लास्टिक, ग्लास, वुड जो है ये इंसुलेटर होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की सुचालकता। देखा होगा आपने लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी नहीं रह सकते, स्पेशली इन मॉडर्न एरा। इट हैज़ बिकम अ बेसिक नीड्स ऑफ टुडेज लाइफ, ये आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन होम, ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड स्कूल। हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, स्कूल में करते हैं। इट इज़ सप्लाइड टू अस थ्रू केबल और वायर, ये जो है हमारे पास केबल या वायर के माध्यम से आती है। दीज केबल्स एंड वायर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर। ये जो केबल्स और वायर हैं ये एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी होती हैं। दिस इज़ बिकॉज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम। ये इस वजह से होता है क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम और कुछ एक दूसरे मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे आने में परमिट करते हैं, उनको परमिशन देते हैं। द सब्सटेंस विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह आने में परमिशन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। एंड सब्सटेंस विच डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस ये है आपका चैप्टर नंबर 8। आप इसे अच्छे से तैयार करें, वीडियो को बार बार देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।